चलो आज से हम शुरू करने वाले हैं पावर पॉइंट। पावर पॉइंट जैसे एक्सेल सर्च करते हैं वैसे ही आपको क्या करना है, स्टार्ट बटन में जाना है और लिखना है पावर। सिर्फ पावर बस लिख दो तो आ जाएगा। ज़्यादा आगे तक जाओगे तो स्पेलिंग गलत कर दोगे, है ना। कोई कोई कर देता ना, फिर नहीं मिल रहा है कहते। तो नहीं मिल रहा से अच्छा है कि सिर्फ पावर लिख दो। अब जिसको पावर लिखना नहीं आया मतलब उसके अंदर एनर्जी नहीं है, ठीक है। तो पावर लिखना सबसे बन जाएगा। आपके सामने क्या जाएगा, पावर पॉइंट। पावर पॉइंट दिख रहा है, देखो कैसा दिख रहा है, डार्क ऑरेंज में, ठीक है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जैसे एक्सेल की विंडो स्टार्ट होती है, वर्ड की होती है, वैसे ही पावर पॉइंट की स्टार्ट हो जाएगी। तो हमको सीधे सीधे चलना न्यू में और ब्लैंक। अब ब्लैंक में देखो यहाँ डॉक्यूमेंट भी नहीं बन रहा है, स्प्रेड मतलब वर्कबुक भी नहीं बन रही। अब क्या बन रही है यहाँ पे, प्रेजेंटेशन। तो मतलब इसकी फाइल को हम क्या बोल देंगे, प्रेजेंटेशन। तो सीधे आपको क्लिक कर देना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब स्क्रीन एरिया देख लेते हैं एक बार, फिर करता क्या है वो देखेंगे। ऊपर की पट्टी को बोल देते हैं टाइटल बार, सबको पता है। नीचे वाली पट्टी को टैब बोल देते हैं। टैब के नीचे आपको रिबन दिख रहा है, रिबन के अंदर ग्रुप दिख रहा है अलग अलग पार्टीशन में। उन पार्टीशन के अंदर छोटी छोटी कमांड्स दिख रही है जो विशेष काम को करती है। उसके बाद आपको दिख रहा है जो थंबनेल्स एरिया है, या सीट नेविगेशन या स्लाइड नेविगेशन बोल सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे, पेज। और पेज को यहाँ पर स्लाइड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, स्लाइड। मतलब जब हम MS वर्ड में जाते थे तो वहाँ क्या बोल देते थे, पेज। एक्सेल में आ गए थे हम बोल देते थे सीट, यहाँ जाते तो स्लाइड। ले देखा, बात वही है कि जैसे डॉक्यूमेंट पेज का कलेक्शन होता है वैसे स्लाइड का कलेक्शन प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ स्लाइड एक भी हो सकती है और हज़ारों भी हो सकती है। तो हज़ारों के लिए हमको लाना कैसे, थोड़ा सा अलग तरीका है। यहाँ राइट क्लिक करेंगे, देखो न्यू स्लाइड आ जाएगी, आ रही है। चलो यहाँ पे न्यू स्लाइड हम ला सकते हैं। तो जिस भी स्लाइड में हमको काम करना है उसको सेलेक्ट करो और यहाँ काम करें, ठीक है। राइट साइड में काम करना, लेफ्ट साइड में सीट की नेविगेशन दिख रही। फर्स्ट में काम करना तो फर्स्ट का व्यू दिख रहा है, सेकंड में काम करना सेकंड का व्यू दिख रहा है। तो अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। इसको और छोटा भी कर सकते हैं जैसे जगह कम पड़ रही तो। और अगर जगह हमको यहीं पे देखना है, देखो बड़े बड़े थंबनेल्स में यहीं पे देखना है व्यू, तो यहीं पे देख सकते हैं, आपकी मर्जी। देखो दोनों के बीच में आ रहा है बॉर्डर, बॉर्डर आ रहा है, उसको पकड़ कर छोटा बड़ा आपकी मर्जी से देख लेना। वैसे इतना बड़ा ठीक है, देखो अब आप इतना बड़ा भी करोगे तो ये उतना ही बड़ा दिख रहा है। तो हम इसको कहाँ तक छोटा करेंगे, देखो जरा यहाँ तक ले जाओ। अब देखो इससे छोटा ले जाओगे छोटा होने लगा। तो आप क्या करो, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ भी हम देख सकते हैं एक से अधिक स्लाइड, और यहाँ भी हम देख सकते हैं बड़े में, ठीक है। तो थोड़ा और छोटा कर देते हैं, हमको ज़रूरत नहीं है। चलो ये तो हो गया स्लाइड के बारे में। थोड़ा सा हम जो है इसके बारे में जान लेते हैं। देखो यहाँ पावर पॉइंट का कंप्लीट चीज़ें दी है। तो पावर पॉइंट क्या है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। प्रेजेंटेशन मतलब जैसे उदाहरण के लिए आपने कुछ भी चीज़ बनाए हो। उदाहरण के लिए हम बोल सकते हैं कि भाई जैसे आप अपने बारे में कुछ बता रहे हो, या कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे रहे हो, या कोई प्लान बनाया आपने, जैसे पिकनिक का प्लान हो सकता है, एनुअल फंक्शन का प्लान हो सकता है, या मंथली बजट हो सकता है, एक्सेल में बनाया है। तो उसकी सारी जानकारी आप एक विजुअल प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो किसका उपयोग करोगे, पावर पॉइंट का। पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। तो जैसे स्कूल में उपयोग हो सकता है इसका, कॉलेज में हो सकता है, ऑफिस में, ट्रेनिंग में, बिजनेस मीटिंग में, सेमिनार वगैरह है। तो इन सभी में किसका उपयोग होता है, पावर पॉइंट का। इसमें स्लाइड आधारित प्रेजेंटेशन होता है। जैसे स्लाइड देखे आपने, पेजेस मतलब स्लाइड। टेक्स्ट ला सकते हैं, इमेज ला सकते हैं, चार्ट ला सकते हैं। चार्ट आपको पता होगा, अभी हमने उपयोग करे MS एक्सेल में। टेबल भी उपयोग करे हैं, साथ में हम उसमें वीडियो और ऑडियो भी ला सकते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ लाने के बाद उसमें हम एनिमेशन भी दे सकते हैं। एनिमेशन समझ रहे, इधर से उड़कर आ रहा है, उधर से उड़कर आ रहा है, गायब हो रहा है, ये सारी चीज़ें क्या है, एनिमेशन और ट्रांजिशंस कहलाते हैं, जो स्लाइड को और ज़्यादा मतलब जो है आकर्षक या अट्रैक्टिव बनाते हैं। यहाँ देखो नोट्स दे सकते हैं। नोट्स मतलब आप ऐसा मानो कमेंट्स, जैसे कुछ चीज़ के बारे में नोट देना तो आप नीचे दे सकते हैं, पर वो रन टाइम पे दिखेगी नहीं, ठीक है। प्रेजेंटर भी उपयोग कर सकते हैं, एक तरफ दिखे एक तरफ लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो सारी चीज़ें कौन कर सकता है, पावर पॉइंट कर सकता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ और है, तो हम वो बाद में देखते रहेंगे। चलो अभी सीधे चलते कहाँ पे, पावर पॉइंट में। पावर पॉइंट में हमको स्क्रीन के बारे में पता चल गया कि भाई ये स्लाइड नेविगेशन है, और स्लाइड के बारे में जो डिटेल व्यू दिख रहा है यहाँ पे। तो ये जो व्यू दिख रहा है इसको नॉर्मल व्यू बोलते हैं। आपने MS वर्ड में भी नॉर्मल व्यू पढ़ा है, एक्सेल में भी नॉर्मल व्यू पढ़ा है, उसके अलावा बाकी बदलते जाते हैं। तो यहाँ पे ये तो दोनों समझ में आ गए। नीचे आप देखो स्टेटस बार दिख रहा है। स्टेटस बार में यहाँ स्लाइड की संख्या दिख रही है जैसे पेजेस की दिखती थी। साइड में जाओगे कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। पर यहाँ पे आपको देखो एक नोट्स दिख रहा है। नोट्स पे क्लिक करोगे तो नोट्स हाइड हो गई। देखो जरा नीचे नोट्स दिख रही थी, वो आपकी हाइड हो गई है। मतलब यहाँ पे जो काम किए उसके बारे में अगर लिखना तो आप यहाँ लिख सकते हैं। अब लिखा वाला हमको देखना है नहीं देखना, उसके लिए आप ऑन ऑफ कर सकते हैं।
ठीक है। इसके अलावा कमेंट्स भी दिया सेपरेट। चलो ये तो दो हमारे ज़्यादा काम की नहीं, पर नॉर्मल व्यू दिया है। नॉर्मल के साइड में आपको 2-3 बटन और दिख रही। एक बटन दिख रही स्लाइड शॉर्टर, दिख रही। स्लाइड शॉर्टर का मतलब यहाँ देखो आपके पास में, मैं एक प्रेजेंटेशन ओपन करके दिखाता हूँ जैसे पहले से बना होगा। चलो हमारे सामने ये प्रेजेंटेशन बना है। अब इस प्रेजेंटेशन को अगर मैं चाहता हूँ स्लाइड शॉर्टर में दिखाना है तो देखो नॉर्मल में पता चल गया आपको, नेविगेशन दिख रहा है और जो मेन डिज़ाइन है वो दिख रही है कि मतलब इसमें दिखाने का काम और एडिट करना तो हम यहाँ कर सकते हैं। पर यदि हम चाहते हैं इसको छोटे छोटे फॉर्म में देखें तो स्लाइड शॉर्टर में जाएंगे, देखो सारी डिज़ाइन हमारी छोटे छोटे थंबनेल्स में दिखने लगी है। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि ये वाला मतलब जो स्लाइड है हमको इधर लाना था, हम ऐसे कर सकते हैं डायरेक्टली, कॉपी कट करने की ज़रूरत। तो सॉर्टिंग करने के लिए, सॉर्टिंग मतलब समझ रहे हैं, अरेंज करने के लिए, इधर से उधर मैनेज करना है तो उसके लिए, जैसे इस स्लाइड को हमको यहाँ ले जाना है तो हम यहाँ ला सकते हैं, फिर से वापस लाना है तो हम ऐसे ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपने हिसाब से हम मैनेज कर सकते हैं। जब काम हो गया तो फिर से कहाँ चले जाओगे? नॉर्मल में। नॉर्मल मतलब मेन डिज़ाइन विंडो बोलते हैं इसे, इसी से डिज़ाइन करोगे, इसमें आप मैनेज कर सकते हो। और एक और दिया रीडिंग व्यू। रीडिंग व्यू मतलब जैसे MS वर्ड में रीड मोड होता था वैसे यहाँ रीडिंग व्यू है। तो ले देखे प्रेजेंटेशन को पढ़ना है तो हम रीडिंग व्यू का उपयोग करते हैं। पर यदि प्रेजेंट करना है, मान लो सबको समझाना है, तो रीडिंग व्यू थोड़ी काम आएगा। फिर काम आएगा आपका कौन सा? लास्ट वाला, जिसका नाम है स्लाइड शो। क्या नाम है? स्लाइड शो में जाओगे तो आप देखो पूरा जितना टास्क बार था, टाइटल बार था, कुछ भी नहीं दिख रहा है। मतलब जो भी आपके एनिमेशन है देखो रन हो रहा है, बाकायदा हो रहा है। ये देखो ये सारी चीज़ें आपके, अब जहाँ एनिमेशन दिए एनिमेशन हो रहा है, नहीं दिए तो नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये ठीक है। तो ये बनाना अपन सीखेंगे आगे चल के। चलो एस्केप बटन होती है कीबोर्ड में, दिख रही। जब आप स्लाइड शो में चले जाते हो और आपको बंद करना है इसको अचानक, तो आप उसे क्लिक कर सकते हो। पर यदि नहीं करना है एस्केप बटन का उपयोग तो आप राइट क्लिक करो, देखो क्या लिखा होगा, एंड शो भी कर दो। पर माउस का उपयोग करोगे बार बार? नहीं करोगे, ठीक है। एस्केप बटन दबा, वापस हम आ जाएंगे कहाँ पे? नॉर्मल में। तो नॉर्मल व्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है काम के लिए। अरेंज करना है तो शॉर्टर व्यू, पढ़ाई लिखाई करना है प्रेजेंटेशन की तो रीडिंग व्यू, और अगर आपको प्रेजेंट करना है तो स्लाइड शो। और इसी में आपको प्लस दिखता होगा और एक माइनस दिखता होगा, ये तो पता होगा सबको, है ना पता? कहाँ तक जाएगी ये गाड़ी बताओ जरा? अभी 140 है। देखो एक्सेल कहाँ, वर्ड कहाँ तक जाता था? 500। एक्सेल कहाँ तक जाता था? 400। अब पावर पॉइंट एक और कम हो जाना चाहिए, है ना? धीरे धीरे कम हो रहा है, जो पीछे रहे वो ज़्यादा, फिर भेदभाव हो जाएगा, ज़्यादा पीछे करेंगे तो नॉर्मल हो जाता है आपका 100%। तो 100% में ही आपको काम करना है। अगर स्क्रीन छोटी है तो आप छोटा कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। ये देखो, चलो स्क्रीन समझ में आ गई। अब चलो हम जो है नए प्रेजेंटेशन पर काम करते हैं। इसको मिनिमाइज़ कर दो और यहीं से हम जो है फिर से एक पावर पॉइंट ओपन कर लेते हैं। यहाँ से एंटर करें तो हमारे सामने आ गया ब्लैंक। ब्लैंक से ही काम इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि हमको सीखना है। हम चाहते हैं तो बनी बनाई डिज़ाइन भी ले सकते हैं, पर हमने अभी तक नहीं ली है, तो हम चलेंगे कहाँ पे? ब्लैंक में। और ब्लैंक में चलने के बाद हम एक एक करके यहाँ पे डिज़ाइन बनाते हैं। तो एक टॉपिक होना चाहिए जिसके माध्यम से हम बना रहे हैं। तो हम चलते हैं, चलो अभी हम चैट जीपीटी का उपयोग भी करते हैं। हम चैट जीपीटी की सहायता से, या गूगल जेमिनी, या फिर आप ऐसा मान लो को पायलट होता है, देखो को पायलट भी यहाँ पे, ठीक है। तो हम जो है को पायलट की सहायता से भी बोल सकते हैं। चलो यहाँ पे हम लिख देते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। और जब भी आपको कोई टॉपिक देना है तो आप डबल कोट में दो, क्या दे दो? सेल्फ इंट्रोडक्शन मटेरियल 10 स्लाइड्स। 10 स्लाइड का अपने को मटेरियल चाहिए। तो देखो पहले में क्या बोल दिया उसने? टाइटल दो, ठीक है, ब्रीफ इंफॉर्मेशन जो भी आपका नाम वगैरह, फ़ोटो, टैगलाइन जो भी देना। उसके बाद दूसरे में क्या दे दो? अबाउट मी, क्या है भाई मेरा नाम, जन्म स्थान, दुनिया भर का, क्या करते हो आप। फिर उसके बाद एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है आपका। फिर फोर्थ में क्या दे दो? फैमिली डिटेल दे दो, स्किल्स वगैरह दे सकते हैं, है ना, हॉबीज़ वगैरह दे सकते हैं, आपकी मतलब पावरफुल किस चीज़ में हो आप, कमजोरी कहाँ है आपकी, है ना, कोई थप्पड़ मार दिए तो रोने लगे तो ये भी कमजोरी हो सकती है, ठीक। इसके अलावा आपके फ्यूचर के गोल क्या है, रहते ही सबके कि नहीं है। और लास्ट में थैंक यू वगैरह, टाटा बाय बाय रहता ही है, तो वो तो हर चीज़ में रहता है। तो हम एक एक चीज़ यहाँ से ले लेते हैं, पर आप सेपरेट अपना खुद का बायोडाटा को जैसे मैं बनाऊंगा वैसे आपको बनाना है, ठीक है। ऐसे कोई स्क्रीनशॉट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप पॉइंट बस याद रख लो। हाँ पॉइंट्स बता दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। तो टाइटल स्लाइड में सबसे पहले क्या रहेगा? सेल्फ इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, अभी टाइम वेस्ट नहीं करना। चलो यहाँ पे हम जो है इसको, जो हमारा लिखा है नीचे सब टाइटल, और सब टाइटल थोड़ी लेना, सब टाइटल को हटा देना है।
तो जो ऊपर लिखा है वो आपका क्या है, एक मिनट इसको रीसेट कर दूं पहले मैं। चलो यहाँ पे जो है आपका मेन टाइटल क्या हो गया, सेल्फ इंट्रोडक्शन, और ब्रीफ इंफॉर्मेशन सब टाइटल। अब बताओ मुझे ये जो हेडिंग दिख रही थोड़ी मतलब बोल्ड दिखना चाहिए, कल मतलब जो फॉन्ट है थोड़े आकर्षक टाइप के दिखना चाहिए, तो आप इस फॉन्ट को कैसे सेलेक्ट करोगे। एक तो दिख रहा बॉक्स, तो बॉक्स को सेलेक्ट कर लो जैसे एक्सेल में सेलेक्ट करते थे तो भी काम चल जाएगा, या फिर आप ऐसे सेलेक्ट करोगे तो भी काम चलेगा, यह दोनों में काम चल जाएगा। पर एक्सेल में क्या होता था, सेल सेलेक्ट करके करते थे। मान लो आप एक्सेल में ऐसे क्लिक करके करते थे तो जो आपके ऑप्शन थे वो हाइड हो जाते थे। क्यों हो जाते थे, क्योंकि वो टेक्स्ट हो जाता था, जबकि एक्सेल का मेन बेस है सेल, और सेल पर ही काम करना है। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सेल एल कुछ नहीं, यहाँ सेलेक्ट करें और आपका फॉन्ट दिख रहा है वो पता ही है आपको। अब चलो अपन थोड़ा अच्छा सा फॉन्ट ले लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं कलाम फॉन्ट, और इसको कर देते हैं बोल्ड, और बोल्ड करके आप चाहे तो और बड़ा कर दो, और इसको भी कर दो क्या, इसके लिए अपन ले लेते हैं नॉर्मल फॉन्ट। आपके पास होंगे ठीक, नहीं तो ढूंढ लेना। ढूंढ लेना कैसे, यहाँ ढूंढ लेना भाई जो अच्छा लगे, पर साफ साफ दिखना भी चाहिए। ऐसे कुछ भी कर दी है ना, तो ऐसे मत करना कि समझ में भी नहीं आए। प्रेजेंटेशन का मतलब साफ सुथरा, ठीक है। अभी देखो ऊपर वाला फॉन्ट आपका दिख ही रहा, तो इसको नीचे करना। देखो अब यहाँ टेक्स्ट बॉक्स है, ये आपको एमएस वर्ड में बनता था ना इधर उधर मूव करते, तो ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसको आप चाहते ऐसे नीचे ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पर आप ऐसे कर्सर रख के नीचे लाने की कोशिश मत करना। क्यों नहीं करना है, क्योंकि कर्सर मोड बोले तो एडिटिंग मोड में है। अब ऐसे क्लिक करोगे बॉर्डर तो अब मूवमेंट करेगा वो, देखो। तो देखो आपको जो भी लाना, और उसके बाद इसके फॉन्ट को आप चेंज कर दो। एजुकेशनल या जो भी बनाना तो ब्लू कलर को प्रेफर करो, क्योंकि ब्लू मतलब भरोसामंद, ठीक है। आप सारे कलर की इमोशन पढ़ के देखना। चलो हमने सेल्फ इंट्रोडक्शन दिए, इसको नहीं करना, इसको बोल्ड करना कर दिए, और आप इसको कर दो इटैलिक कर दो चाहे तो सब हेडिंग को, और इसको छोटा कर दो, ठीक है। चलो ये हो गई हमारी पहली स्लाइड। पर पहली स्लाइड में वो क्या बोल रहा है, और देखो जरा हम चलते हैं उसी की गाइड से चलते हैं सीधे सीधे कि भाई पहली स्लाइड में क्या बोल रहा है वो। नाम भी लिखो, है ना, एक फ़ोटो भी लाओ, छोटी सी टैग लाइन दो। चलो टैग लाइन हम ये दे देते हैं। अब नाम लिखना है तो हमारे पास तो दो ही टेक्स्ट बॉक्स है, नाम लिखना तो कहाँ लिखेंगे, एक टेक्स्ट बॉक्स और लेंगे। अब टेक्स्ट बॉक्स लेना तो इंसर्ट में आपको पता ही है, देखो ये कोई बताने की ज़रूरत नहीं है आपको कि भाई अनजान हो इस चीज़ से। टेक्स्ट बॉक्स लो और यहाँ पे क्या करो, यहाँ आप लिख दो, नाम लिख दे, मान लो अपन ने मिस्टर ABC, XYZ या मिस्टर ABC, और यहाँ पे हमने उसका क्या लिख दिए, टैग लाइन लिख दिए, और यहाँ ये अपन ने इसको लगा दिया, ठीक है। अब फोटो लाना है तो फोटो के लिए क्या करोगे बताओ जरा, इसको अपन सेंटर कर देते हैं यहाँ पे, या राइट कर दो, राइट कर दो इस प्रकार से, और इसको इस प्रकार से रख दो। चलो फोटो कहाँ लाएंगे, फोटो कहीं भी लेफ्ट में कहीं भी ला सकते हैं, तो कहाँ जाएंगे, इंसर्ट में, फोटो में, दिस डिवाइस, और दिस डिवाइस में जाके आपको पता ही है ना, ये देखो ले आते हैं अपन। अब भाई आपके हिसाब से ले आना, ऐसा थोड़ी है कि मतलब यहाँ ला कर रख दो, ठीक है। अब ये इधर देख रहे हैं महाराज, तो अब इनको रोटेट में जाओ और देखो फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दो, इधर देखने लगे, है ना। ये पता था कि नहीं पहले, जैसे इधर देख रहे इधर देखने लगे, ठीक है। रहता ना कहीं कि भाई जैसे स्टूडेंट बैठे दो पार्टी में, एक तरफ गर्ल्स और एक तरफ बॉयज़, है ना। तो एक मैडम थी हमारी पहला, है ना। अब उनका मतलब टेस्ट नहीं दिए थे बॉयज़ ने, तो गुस्सा हो गई। अब वो गर्ल्स तरफ देख देख के पढ़ा रही, है ना, इधर देखने नहीं है। अब ऐसा भी नहीं बोल सकते कि बॉयज़ को नहीं पढ़ाएंगे, पढ़े रहो बेटा कचरा, हम इधर ही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो एक्सप्रेशन इधर ही जा रहे थे, इधर कैसे जाएंगे, ऑब्जेक्शन उठ गया, शिकायत चली गई उधर की, उधर ही देख के पढ़ाते, हमारी तरफ नहीं देखते हैं। तो फिर न्यायाधीश महोदय ने समझौता करे, फिर मामला 50-50 हुआ, ठीक है। तो अभी इधर देख रहे थे तो हमने किधर कर दिए, तो वो चीज़ हमको उस समय पता नहीं थी कि फ्लिप हॉरिजॉन्टल क्या होता है। पर आज की डेट में क्या है कि ये जो इमेज है, इस इमेज को रोटेट में जाओगे, फ्लिप हॉरिजॉन्टल करो, जैसे वो मैडम इधर देख रही थी तो हम कर देते उस समय फ्लिप हॉरिजॉन्टल, तो मैडम किधर देखती, हमारी तरफ, ठीक है। उस समय कमांड नहीं पता थी, नहीं तो अपन प्रेस भी कर देते। तो आज पता चल गई तो अपन ने क्या कर दिए, इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दिया, ठीक है, समझ गए। अब इसमें राउंड सर्कल वगैरह बनाना सब वही पुराने ऑप्शन है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मतलब वही चीज़ को बार बार उपयोग कर लेना है। चलो ये हो गया, और क्या बचा वहाँ बताओ जरा। फोटो हो गया, टैगलाइन भी हो गई, उसके बाद बैकग्राउंड सिंपल और क्लीन होना चाहिए। चलो बैकग्राउंड सिंपल क्लीन क्या, कुछ ही नहीं है, मतलब क्लीन तो क्लीन ही दिख रहा है। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा लाइट में कुछ बैकग्राउंड आ जाए, तो बैकग्राउंड के लिए हम चलते फिर से कहाँ पे, इस गूगल महाराज के पास। तो यहाँ चलें और यहाँ जाकर हम जो है क्या करें,
ब्लू बैकग्राउंड मतलब एजुकेशनल बैकग्राउंड कर देते, क्योंकि हम बायोडाटा बना रहे हैं, तो एजुकेशनल बैकग्राउंड प्लेन कर देते। चलो यहाँ पे देखो कौन सा अच्छा लग रहा है, आप देख लेना, ये भी ठीक लग रहा है ना। अब यहाँ इमेज में जाकर देखा करो, और इमेज में जाके आप लिया करो क्या, टूल में जाकर यहाँ साइज़ में, और लार्ज साइज़ कभी भी, चाहे फोटोशॉप की प्रैक्टिस करो या जो भी करो। चलो यहाँ पे बताओ कौन सा बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है, ये ठीक लग रहा है क्या, है ना। नहीं लग रहा तो नहीं बोल देना, है ना, आपके हिसाब से भी लगा सकते हैं, जैसे ये भी लगा सकते हैं, इसको लाइट कर देंगे अपन, ये वाला है ना, इसको अपन सीधे करेंगे कॉपी। अब आपके पास फ़ायदा क्या है कि इंसर्ट नहीं करना, डायरेक्ट कॉपी करे, वो वाला तरीका तो बता दूंगा मैं। कॉपी करे और यहाँ जाकर आपको क्या करना है, देखो डिज़ाइन दिख रहा है, डिज़ाइन, और डिज़ाइन में जाकर देखो लिखा होगा फॉर्मेट बैकग्राउंड में, अगर पिक्चर भी लिखा होगा, पिक्चर लिखा होगा तो यहाँ पे तो पता नहीं क्या आ गया ना, पर पिक्चर के नीचे ही आपको लिखा होगा क्लिपबोर्ड। अब क्लिपबोर्ड का मतलब ये समझो कि जब भी हम कॉपी या कट करते हैं कोई चीज़ों को, तो वो कहाँ रखी होती है, क्लिपबोर्ड में। तो क्लिपबोर्ड में रखी होगी कि नहीं रखी होगी, सीधे क्लिपबोर्ड पे क्लिक कर दो, हमारी पिक्चर आ गई। पर पिक्चर ऐसे ही आई है, ब्लर आई है, पूरी ओपन नहीं हुई है, ठीक है। तो भले ही वो दिख रहा है वहाँ पे क्या, देखो 1600, परंतु उनने अपने को उल्लू बना दिया, है ना, ऐसा बोल के। तो कोई दिक्कत नहीं, अपन दूसरा बैकग्राउंड ले आते, अभी फ़िलहाल में ये ले आते, ठीक है। ये देखो ये खुल गया, ओपन हो गया, और इसी को क्या कर लो, कॉपी। अच्छा कॉपी नहीं करोगे और लेकर आओगे तो कैसे लाओगे, देखो जरा इंसर्ट से, और लोकेशन पे जाओगे जहाँ रखी है सेव करने के बाद। पर अभी हम क्या कर ले रहे हैं, क्लिपबोर्ड, देखो आ गया, आ गया, देखो ठीक ठाक दिख रहा है, ये भी ठीक ठाक क्या, बहुत अच्छा दिख रहा है। तो अब इसका जो बैकग्राउंड है अपने को क्या करना है, थोड़ा सा लाइट करना, लाइट बोले तो फुल डार्क नहीं दिखना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी। जैसे कोहरा हो जाता था अपन, धुंध छा जाती है, धुंधले धुंधले दिखते हैं, है ना, वैसे ही इसको भी क्या करना है, कुछ परसेंट इसका धुंधला कर दो। देखो ये दिख रहा है ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी को आप जितना अधिक करोगे उतना ही अधिक आपका क्या दिखेगा, वो धुंधला दिखेगा। सीधे सीधे अगर भरोसा नहीं होता, सीधा आप उसको 100 करके देख लो, देखो क्या हो गया, है ना। तो पूरा गायब मत कर देना, ये देखो ये 50% के आसपास, 40% के आसपास आप इसको क्या कर देना, ट्रांसपेरेंट कर देना। किसी भी बैकग्राउंड को डार्क नहीं लाना, डार्क बोले तो फुल कैपेसिटी के साथ नहीं लाना, नहीं तो आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बेकार हो जाएगा। आपको दिखाना क्या है, कंटेंट कि बैकग्राउंड दिखाना, कंटेंट दिखाना। पर कंटेंट को, कंटेंट के साथ हम ऐसा बैकग्राउंड इसलिए उपयोग कर रहे हैं क्योंकि उससे मैच खा के वो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया फॉर्मेट बैकग्राउंड, बाकी ऑप्शन हमको नहीं देखना अभी, क्योंकि हमारी ज़रूरत के है ही नहीं, जब ज़रूरत होगी देख लेंगे। चलो नेक्स्ट, हमारा फ्रंट पेज ठीक ठाक बन गया, अब बाकी चीज़ हम देखते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है वो है अबाउट मी। तो अबाउट मी वाला जो है क्या होना चाहिए भाई, सिंपल सी बात, दूसरी स्लाइड में राइट क्लिक करेंगे, न्यू स्लाइड कर लो डायरेक्ट, कुछ मत करो। आपका देखो ये ऊपर एक टेक्स्ट बॉक्स बन गया और नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स बन गया। ऊपर वाले में क्या लिख दोगे आप, हेडिंग, और नीचे वाले में क्या लिख दोगे, डिटेल। डिटेल बोले तो उसके कंटेंट। तो यहाँ पे अपन अबाउट मी कर देते, और वही फॉन्ट ले लो। बार बार लेने से बचने के लिए अभी आप पहले लेना सीखना, फिर अपन जो है उसको क्या करेंगे यहाँ पर। अच्छा देखो, हम एक मतलब एक प्रकार से यूनिफॉर्मिटी रखना चाहते हैं। यूनिफॉर्म समझते हैं कि नहीं भाई, यूनिफॉर्म पहन के आते तो क्या लगते हैं, पढ़ने वाले बच्चे, और ऐसे रंग बिरंगे पहन के जाते हैं गुरुवार दिन तो क्या लगते हैं, घूमने फिरने मेले में आ गए हैं, है ना, ऐसा लगते हैं। पर मेला नहीं आना अपने को, हम ऐसे यहाँ यूनिफॉर्मिटी कैसे रखना चाहते हैं कि भाई एक स्लाइड जैसी डिज़ाइन में रखी गई है वैसी सब में आ जाए। परंतु यहाँ तो कोई भी चीज़ नहीं आई है, एक तो अपन ने हेडिंग अब भी बदले हैं, और ना यहाँ बैकग्राउंड आया, कुछ नहीं आया। तो यूनिफॉर्मिटी तो अपने को रखना ही पड़ेगा। अभी जब एक नियम लागू कर देते हैं अपन, जैसे प्रिंसिपल ने नियम लागू करे कि ये कलर की यूनिफॉर्म लगेगी, तो उसको सब फॉलो कर लेते एक बार में, कि ऐसा बोलते देख तेरे लिए अलग, तेरे लिए अलग, तेरी, ऐसा होता है क्या, नहीं। यूनिफॉर्मिटी मतलब वही कि एक बार अनाउंस करे और फॉलो, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ हम करेंगे, पर अभी नहीं करना, अभी हम जो है एक एक करके चेंज करेंगे। तो थोड़ी मेहनत भी लगना चाहिए, मेहनत लगेगी तो एहसास होगा कि आसानी आना चाहिए, है ना। तो अभी मेहनत करो, नेक्स्ट डे की क्लास में अपन उसको सरल करेंगे, चमत्कार बोलते हैं कि नहीं, वो करेंगे। चलो अभी हम जो है इस बैकग्राउंड को वहाँ लाना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, ला लेते हैं। देखो यहाँ पे डिज़ाइन में गए थे आप, कहाँ गए थे, फॉर्मेट बैकग्राउंड में, और देखो आपने क्या सेलेक्ट करे थे, पिक्चर, और क्लिपबोर्ड से आपने पेस्ट कर दिया। चाहे तो आप इंसर्ट करोगे तो डायलॉग बॉक्स खुलेगा फ्रॉम फाइल का, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। पर हम नहीं करना चाह रहे, हम क्लिपबोर्ड में करें तो एक स्लाइड में आ गया, हम चाहते हैं ऑल स्लाइड में आए। देखो नीचे बटन दी, तो क्या करेंगे, अप्लाई टू ऑल। जैसे अप्लाई टू ऑल करें और आप राइट क्लिक करोगे तो देखो सब में हो ही जाएगा, आ रहा है।
तो हम इसको अभी डिलीट मार देते कीबोर्ड से। यहाँ देखो हमारा अबाउट मी आ गया। अबाउट मी में जाओगे तो मेरा नाम, जन्म स्थान, दुनिया भर का ऐसा अपन पेस्ट कर देते। अभी हमको फॉर्मेट नहीं करना है। चलो इसको मैं कर लेता हूँ अभी, 1 मिनट। अच्छा देखो, हम जब पेस्ट कर रहे हैं तो दिक्कत क्या हो रही है, ध्यान से देखना। यहाँ हमने कॉपी करे और कॉपी करके हमने यहाँ पेस्ट करे। देखो यहाँ टेक्स्ट बॉक्स कैसा, ध्यान से देखना। और हमने पेस्ट करे, देखो वो कहाँ आ गया, जबकि कायदे से कैसा आना चाहिए, सीक्वेंस में आना चाहिए। तो इस समस्या का समाधान है, जब आप चैट जीपीटी या अन्य सोर्सेज से पेस्ट करते हो तो आपको एक एप्लीकेशन ओपन कर लेना जिसका नाम है नोटपैड। क्या है? नोटपैड में गए, पेस्ट करें, और अब इसके बाद पेस्ट करोगे तो देखो अब ठीक आ जाएगा। तो नोटपैड क्या है? दुनिया की जितनी भी झंझटें होती है उसकी बला को उधर ही काट देता है और अपने पास सिंपल टेक्स्ट आता है। मतलब उनने फॉर्मेटिंग जो भी थी चैट जीपीटी या अन्य सोर्सेज की, उसको काट दिया। अब कैसा टेक्स्ट आया है? जो हमने फॉर्मेट बनाए वैसा। ठीक है। अब इनमें चाहे तो आप गैप हटा सकते हो, और नहीं हटाना तो भी ठीक दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो खुद का परिचय 1 लाइन में दे दिए, और यहाँ आप लिख देना नाम वगैरह जो भी। पिक्चर लगाना है तो आप पिक्चर लगा सकते हो। तो कैसे लगाओगे? अबाउट मी वाली पिक्चर लगा दो। चलो अबाउट मी वाली एक सर्च करके बता देता हूँ, बाकी आप सर्च करते रहना। ऐसे अबाउट मी बस सर्च कर लो। तो अबाउट मी वाला अपन कर लेते हैं सिंबल। चलो यहाँ पे क्या करो, सिंबल। तो सिंबल में भाई कोई भी दे दो जो आपको अच्छा लगता है। ये देखो ये ऐसा करके, ठीक है। ऐसा रहता ना, कई करते ही कि नहीं, फोटो, हाँ सेल्फी। सेल्फी से याद आया, देखो ये रख दिए और इसको पेस्ट कर दिया अपन ने कॉपी करके, डायरेक्ट क्लिपबोर्ड का उपयोग नहीं करे। ये देखो ठीक है। अब काला गोरा जैसे लाना है वो आपकी मर्जी, आपके पास गूगल है, लाने का भी बता दिया मैंने। जैसा भी लाना है वो आपकी मर्जी। अब इसी का डुप्लीकेट चाहिए हमको नीचे। क्यों चाहिए? क्योंकि बार बार हम ये नहीं लिखना चाह रहे हैं, बार बार हम जो भी है, तो हम जो है इसको करेंगे राइट क्लिक और देखो डुप्लीकेट। अब डुप्लीकेट की शॉर्टकट रहना चाहिए कि राइट क्लिक करोगे, विधि विधान से करोगे तो हो गया काम। विधि विधान से पंडित जी करते हैं, अपन थोड़ी करेंगे, अपन स्मार्ट वर्क करेंगे। तो यहाँ जाएंगे, जिस भी स्लाइड को कॉपी करना है या डुप्लीकेट करना है, कंट्रोल D, सेम टू सेम नीचे आ गई। अब इसमें ये वाली पिक्चर नहीं चाहिए, बदल दो। और ये मैटर भी नहीं चाहिए, इसको भी बदल दो। मतलब हमारी फॉर्मेटिंग आ गई है, ये भी नहीं चाहिए। ठीक। अब कायदे से ये चीज़ हमारी बार बार आना चाहिए। अब इतना डिलीट भी करोगे नहीं ना, तो इसी को कंट्रोल D कंट्रोल D कंट्रोल D कंट्रोल D कंट्रोल D, जितनी भी लाना ला लो। 10 स्लाइड लाना ना अपने को, ये लिया अपन ने 10-12 स्लाइड। यहाँ दूसरे तीसरे में चलो, और यहाँ हम जो है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, एजुकेशनल बैकग्राउंड। कॉपी करे, पूरा कॉपी कर लो, और कहाँ जाओ, नोटपैड। नोटपैड में जाकर कंट्रोल X फिर करो, और यहाँ जाकर पेस्ट करो। एजुकेशनल बैकग्राउंड को उठाकर ऊपर कर दो। ठीक है। परंतु ये तो हट गया, दिक्कत हो गई। चलो हटना नहीं चाहिए, उसके लिए अपन जो है क्या करेंगे, अब वो हट ही गया है तो क्या कर सकते हैं, सीधे इसको उठाओ और यहाँ लाकर पेस्ट करो। देखो अपन ने यहाँ कर दिए थे ना, तो यहाँ की फॉर्मेटिंग ऊपर कर लिया था उनने, तो इसलिए नोटपैड से जहाँ रखोगे वहीं की फॉर्मेटिंग आएगी। ठीक। चलो ये हो गया। अब यहाँ पे भी एजुकेशनल, अब एजुकेशनल का लोगो ले आओ। एक बार और बता देता हूँ, फिर उसके बाद खुद लाना है। कोई भी ले आओ, ऐसी वाली डिग्री मिल गई होगी आपको डॉक्टरेट वाली, तो आप ये लगा देना, और नहीं मिली होगी तो कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको अपन ने करे कॉपी, और कॉपी करके हम ला कर क्या कर दिए, पेस्ट, है ना। अब पेस्ट करे हैं तो देखो ये तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी वाली पिक्चर हम एजुकेशनल या प्रैक्टिस के लिए उपयोग कर सकते हैं। परंतु यदि आप कमर्शियल पर्पज़ से इसका उपयोग करते हो तो कॉपीराइट आ जाएगा। ठीक है। तो ध्यान देना इस चीज़ का। चलो हम अभी जो इसका बैकग्राउंड हटाना चाहते हैं और नीचे वाला भी, तो आप इस पर जाओगे, पिक्चर फॉर्मेट में जाओगे, क्रॉप में जाओगे, नीचे वाला इतना हटा दोगे। ठीक है, इतना हटा दिए। इसको जितना छोटा करना चाहे आप कर दो, ये देखो। और उसके बाद जो आउटसाइड में देखो आप, पीछे का बैकग्राउंड इसने छुपा दिया है। तो हम चाहते हैं एक क्लिक में बैकग्राउंड हटे, बस अर्थ है कि कलर एक सा होना चाहिए। कलर एक सा कैसे, वाइट कलर है तो वाइट ही हो, ब्लैक है तो ब्लैक हो, रेड है तो रेड हो। तो हम जाएंगे कहाँ पे, पिक्चर फॉर्मेट में जाएंगे। देखो यहाँ कलर दिया है, कलर में जाओगे, देखो ऑप्शन दिखेगा सेट ट्रांसपेरेंट कलर, दिख रहा है। याद रखना कहाँ गए, देखो जरा, पिक्चर फॉर्मेट कलर, है ना। और जैसे क्लिक करें, जिस कलर को हटाना वहाँ क्लिक कर दो। देखो जरा अभी आप जो है हट गया, एक क्लिक में। फोटोशॉप में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अब छोटा कर दो अपने हिसाब से, और ये हो गया हमारा नेक्स्ट फिर से जाओ कहाँ पे, नेक्स्ट ऑप्शन क्या हमारा, फैमिली बैकग्राउंड। चलो हम चलते कहाँ पे, फिर से कॉपी करें, ये ले आए और फैमिली बैकग्राउंड को उठाओ,
यहाँ लाए, इसको उठाए और ऊपर ले जाकर क्या कर दो, पेस्ट। और यहाँ इतना उठाकर कहाँ कर दो, पेस्ट इसमें। ये हो गया। फैमिली बैकग्राउंड में लोगो लगा देना। लोगो इसलिए लगाने को बोल रहे हैं क्योंकि थोड़ा ठीक ठाक लगेगा। फोटो मत लगाना, पता चल रहा है पूरी फैमिली फोटो डाल दी वहाँ, जैसे वहाँ बता रही है मेरा भाई, ये मेरी बहन है, मम्मी पापा है, ऐसा नहीं बताना। चलो नेक्स्ट देखो, स्किल्स। स्किल्स में भी ऐसे कॉपी कर लो। अब हम जो एक एक करके कॉपी नहीं करते, मैं पूरा थोक रेट में ऐसा कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ ले जाकर पेस्ट कर दे रहा है, ठीक है। और यहाँ जाकर हम जो है स्किल्स को उठाए, ठीक है। आप टाइप इसलिए करोगे क्योंकि आपको टाइपिंग करना, स्पीड भी आना चाहिए, दोनों काम। स्किल्स में आप औसर लगा देना, टूल्स आते यार पढ़े यार, जो भी लगाना है कि भाई जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट हो। नेक्स्ट आए स्किल्स के बाद क्या है, हॉबीज़। हॉबीज़ को उठाए, यहाँ ला कर रखे, ठीक है। उसके नीचे का जो मटेरियल है उठाए, ठीक है, ये बन गया। उसके बाद नेक्स्ट, चलो ये हो गया, ठीक है। अब नीचे की जो स्लाइड है नहीं पता, ज़रूरत नहीं है, तो इतना सेलेक्ट करो शिफ्ट के साथ और कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा दो। ये बन गई हमारी एक स्लाइड का कलेक्शन, मतलब एक प्रेजेंटेशन बन गया जिसका नाम है प्रेजेंटेशन 2। अब सेव करना भी सीख लो, पहले भी सेव करे पर अभी भी सीख लो। फाइल में जाएंगे, नॉर्मल सेव में जाएंगे, सेव एस मतलब दोबारा से ब्राउज में जाएंगे, डॉक्यूमेंट या जहाँ भी आपको लिखना, सेल्फ इंट्रोडक्शन लिखे। इसका टाइप रहता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, चाहे तो आप बदल सकते हैं। देखो यहाँ PDF भी दिया है, आप चाहे तो PDF क्यों बदलना चाहते हैं, जैसे कभी पावर पॉइंट हर एक के मोबाइल में नहीं है या PC में नहीं है, तो डायरेक्ट इंटरनेट में खोल के देख सकता है, क्योंकि PDF मतलब पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, इंटरनेट पे चलाई जाने वाली डॉक्यूमेंट। उसके बाद आप पुराने वर्जन में भी सेव कर सकते हो। पुराना वर्जन मतलब 2003 के पहले है, तो वो उसमें कर सकते हो। आप इसका वीडियो भी बना सकते हो, MPEG, समझ रहे हैं ना, वीडियो एक्सटेंशन। MP4 समझते कि नहीं, तो MP4 मतलब MPEG4। देखो MP4 वीडियो भी बना सकते हैं, मतलब एक के बाद वो ऑटोमेटिक चलते रहेगा। उसके बाद आप बाकी और फाइल है ज़रूरत की नहीं है, इसलिए अपने को नहीं देखना। PNG बना सकते हैं आप। PNG मतलब समझ रहे हैं, पिक्चर फॉर्मेट में अलग अलग आ जाएगी। जैसे कि कोई चाहता है कि हमको पिक्चर में आपका प्रेजेंटेशन भेजो, तो आपको तो पता है पिक्चर में कैसे आएगा, है ना। दिमाग खो जाओगे थोड़ी देर, तो क्लाउड से डाउनलोड होगा, ऐसे मत खो जाना। सीधे जाओगे कहाँ पे, PNG, उससे पूछो कि पिक्चर में कैसे चाहिए, PNG या JPG, वो बोलेगा ये तो में से एक कदम आगे है ना। तो सीधे आप PNG में भेज दो या GIF में भेज दो। ये देखो 3 फाइल दी है यहाँ पे, TIF भी दी है पर ये नहीं, ये 3 फाइल में आप भेज सकते। कोई बोलेगा वीडियो में भेजो, ठीक है भेज रहा है। कोई बोलेगा PDF में भेजो, भेज रहा है। भाई हमको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चाहिए, तो ठीक है, वो तो बाय डिफॉल्ट जाता ही है, कोई दिक्कत नहीं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। और इसकी एक्सटेंशन रहती है .pptx, जैसे MS वर्ड की रहती थी .docx, एक्सेल की .xlsx, और यहाँ रहती है .pptx, ठीक है। चलो अभी कुछ दिमाग मत लगाओ, सीधे आपको वो रखना है और नाम लिखना है और सीधे क्या कर देना, सेव। अब नाम हो गया सेल्फ इंट्रोडक्शन, ठीक है। चलो अब बचा क्या है, देखो हमने इंसर्ट करना देख ली, स्लाइड इंसर्ट करे, तो उसके बाद हम जो है इसको न्यू बनाना तो हो गया हमारा, राइट क्लिक करके न्यू बनाते हैं। डुप्लीकेट कंट्रोल D से कर लिए, डिलीट कर लिए, है ना। ये 4 ऑप्शन हो गए हमारे, 3-4। कट कॉपी पेस्ट कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल है। चलो ये हमारा हो गया नॉर्मल काम। उसके बाद इंसर्ट में बताओ पिक्चर लाते बन जाएगी। उसके बाद आपको सेव लाते, कोई दिक्कत की बात ही नहीं, नॉर्मल है। सेव भी ला सकते, स्मार्ट आर्ट भी ला सकते, चार्ट भी ला सकते हैं। ये सब लाना है ज़रूरत के हिसाब से कि हमारा प्रेजेंटेशन मांग क्या कर रहा है। जैसे आपके प्रेजेंटेशन में बोल रहा है कि भाई सेल्स की इन्फॉर्मेशन है, तो किस मंथ आपकी सेल्स ऊपर गई, किस नीचे गई, तो उसको टेबल से नहीं दर्शाना, उसको चार्ट से दर्शाना है। कोई बोलेगा कि स्टूडेंट का डाटा दर्शाना, जैसे मान लो पार्ट आपने बनाया, मतलब एनुअल फंक्शन का प्लानिंग करे हैं, तो कौन कौन बच्चे आपके पार्टिसिपेट हो रहे हैं, तो उनकी डिटेल आप टेबल में दोगे। तो टेबल कहाँ से लाओगे बताओ ज़रा, ये देखो टेबल लाए हैं MS वर्ड में, तो जितना टेबल लाना वो आप ला लेना, कोई दिक्कत नहीं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अब कोई चीज़ स्टाइलिश लिखना है तो आप क्या लाओगे, वर्ड आर्ट, ठीक है। उसके बाद कुछ सिम्बॉल्स वगैरह लाना है या फिर जो भी आपको लाना है तो आप यहाँ से ला सकते हैं, सिम्बॉल्स और इक्वेशन से। अब बचा वीडियो आइडियो, तो अपन बाद में देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जो ऑप्शन पुराने हैं उनको करके देखना है। उसके बाद डिज़ाइन में हमने क्या देख लिए, बैकग्राउंड, और भी देखना है, अभी ज़्यादा लोड नहीं लेना। चलो अभी बात करते हैं ट्रांजिशंस की। ट्रांजिशंस में जैसे ही जाओगे तो देखो हमने क्या बात करे थे, ये देखो यहाँ पे बात करे थे 4th नंबर का जो आइकॉन है जिसका नाम है स्लाइड शो। मतलब ये डिज़ाइन वाला नहीं दिखाएंगे हम किसी को। मान लो अगर किसी को पढ़ा रहा है, मान लो मैं ही पढ़ा रहा हूँ, मैंने टीचिंग के लिए कोई ट्यूटोरियल बनाया और मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपका दिमाग यहाँ भी जाएगा, आपका दिमाग यहाँ भी जाएगा, आपका दिमाग यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा। अब 100% दिमाग तो है, 17 जगह बढ़ गया है, पढ़ोगे कब, नहीं ना। तो इसलिए बोलते हैं कि इसको प्रेजेंटेशन मोड में ही दिखाया जाता है, बोले तो स्लाइड शो। तो स्लाइड शो में जाने के लिए देखो क्लिक करेंगे, या फिर
आप कीबोर्ड से F5 फंक्शन की प्रेस करो, F5 ऐसे नहीं, 5 F5 ऐसे नहीं, सीधे F5 फंक्शन की सीधे क्लिक करोगे तो आपका प्रेजेंटेशन कैसा हो गया है, स्लाइड शो में हो गया। और आप कीबोर्ड से एरो की बात दबाते जाओ आप, 1 2 3 4 5 6। अब ऐसे सीधे सीधे जर्क मोड में आ रहा, देखो खचाक खचाक करके बिल्कुल ऐसे सीढ़ी ईढ़ी कूदते हैं, पता चल रहा पैर में मोच आ जाए, तो कैसा आना चाहिए, स्लोप बनना चाहिए, धीरे से स्लोप ऐसे ऐसे, है ना। तो उसको बोल देते हैं ट्रांजिशंस, है ना। जैसे गाड़ी आड़ी चढ़ाते कि नहीं घर में, तो गाड़ी चढ़ाते हचाक करके चढ़ाओगे चढ़ेगी नहीं, या हचाक से चढ़ेगी दरवाजे के अंदर सीधे, तो आप कैसे चढ़ाते, स्लोप बना देते, बनाते कि नहीं। तख्ती अख्ती रख दोगे या फिर पहले ही से आप गारा मिट्टी से क्या कर दोगे, स्लोप बना दोगे, तो वो क्या है, ट्रांजिशंस है। मतलब नीचे की जगह को ऊपर से जोड़ने का काम करा ट्रांजिशन से, कच्ची सड़क को पक्की से जोड़ने का काम करा ट्रांजिशन से। पता चल रहा ब्रेकर बना दी और उचका दी ऊपर ही, ठीक है। चलो यहाँ ट्रांजिशंस का मतलब हो जाता है एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाते वक्त जर्क नहीं आना चाहिए। जर्क मतलब समझ रहे, हचाक, है ना। चलो हम यहाँ इससे बचने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। नॉर्मली अगर हम पुश करेंगे तो देखो ऐसे जाएगा धीरे से, ठीक है, इस प्रकार से आएगा, देखो ऐसे, देखो ये देखो ये रिबेल, ये देखो ये बड़ा होगा और ये छोटा हो जाएगा, कट, ठीक है। इस प्रकार से रेंडम बार, देखो ये सेव, ये ठीक, तो ऐसा लगेगा कि जर्क नहीं हुआ है, बदला है धीरे धीरे, ठीक है। जैसे मान लो आपको कोई डायरेक्ट मना कर देता तो दिल पे लग जाती है, लगती ही नहीं लगती, पर कोई बोले कि देख यार तू मेरे से दूर रहे, आज ज़्यादा बात मत कर, दिमाग खराब मत कर, दूसरे दिन क्या बोलेगा, आज मेरे से बात मत कर, है ऐसे ऐसे करके बाद में क्या बोलेगा, तू मेरे से बात मत कर, तो क्या बोलोगे, पहले से ऐसा हो रहा था, रहने दे। तो आपका दिमाग खराब नहीं होगा उतना, क्यों, क्योंकि बीच में ट्रांजिशंस लगा था धीरे धीरे। और सीधे कोई बोल देगा 2 थप्पड़ मार के निकल तू मेरी ज़िंदगी से, तो क्या है वो, जर्क है ना जर्क। तो जर्क नहीं आना चाहिए, उसके लिए अपन ने स्लाइड में कह दिए ट्रांजिशन। तो इस चीज़ का आप रियल लाइफ में उपयोग कर लेना। किसी को इग्नोर करना तो डायरेक्ट मत करो, नहीं तो क्या होगा, जर्क आएगा, और जर्क आएगा तो दोनों को नुकसान होगा, समझ गए। तो क्या देना है, ट्रांजिशन, ठीक है। और ज़िंदगी को आकर्षक बनाना तो आपको देना है एनिमेशन। चलो अभी देते हैं हम ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन आप कोई भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं, देखो ये भी दे सकते हैं। ज़्यादा अच्छे होते हैं भाई फेड कर दो, फेड मतलब देखो आसानी से बदलेगा, पता नहीं चलेगा। तो फेड दिए हमने एक में, आप चाहते सब में दे, तो देखो राइट साइड में अप्लाई टू ऑल, सीधे क्लिक कर दो और उसके बाद आप रन कर दो। रन करने के लिए F5 दबा दो या बटन प्रेस कर दो, कोई दिक्कत नहीं, देखो आराम से आ जाए। आप कीबोर्ड से एरो की दबाते जाओ धीरे धीरे, देखो ये देखो कितना आसानी से, देखो जर्क हो रहा है क्या अभी, वही चीज़ आपकी धीरे से फेड होकर दूसरी आ रही है, देखो ये। और जब स्लाइड खत्म हो जाती है खुद ब खुद एंड हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर बीच में एंड करना तो आपको तो पता ही है, राइट क्लिक करो एंड कर दो, या कीबोर्ड से एस्केप बटन दबा दो, ठीक है। आप पढ़ा लिखा रहे हो तो यहीं राइट क्लिक करो, देखो स्क्रीन आ जाता है, या स्क्रीन नहीं, यहाँ पे आ जाता है पॉइंटर, पॉइंटर में आ जाता है लेज़र, लेज़र आता है। देखो आप ऐसे बता सकते किसी को, भाई ये देखो ये समझा रहे रहता है ना वो लेज़र लाइट, तो आप ऐसे भी बता सकते हैं। लेज़र लाइट का खर्चा क्यों कर रहा है, माउस से बता दो, कोई दिक्कत थोड़ी। एक ग्राफिक्स टैबलेट भी आता है, मैं कल लेके आऊँगा, ग्राफिक्स टैबलेट में लिख सकते हैं हम, यहाँ से भी लिख सकते हैं, पर यहाँ से इतनी बेकार राइटिंग आएगी कि हम जैसे अगर कुछ भी लिखना चाहें तो देखो ये माउस ही नहीं चलेगा हमारा। अब माउस कैसे चाहिए, नॉर्मल ऐसे गोला गाली ऐसे कुछ भी फालतू काम करना उसके लिए रहता है, ठीक है। तो फालतू काम तो करना नहीं है, राइट क्लिक करो, स्क्रीन में जाओ और देखो इरेजर दिया है। इरेजर बोले तो ऑल इंक हट जाए या फिर अपनी इच्छा अनुसार हटे, तो ऑल कर दो, ख़त्म, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, हाईलाइट भी कर सकते हैं आप। देखो यहीं पे जाओ पॉइंटर ऑप्शन में, देखो हाईलाइटर दिखा होगा, तो देखो ये थोड़ा ठीक ठाक चल जाता है, मतलब उतना ज़्यादा ख़राब नहीं चलता जैसे पेन चलता है। पेन तो बेकार ही चलता है, वो उसके लिए पेन ही चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा क्या, एक प्रकार से हम जैसे टीच करना चाह रहे हैं, पढ़ाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए प्रेजेंटेशन हो जाता है। राइट क्लिक में बहुत सारी चीज़ हो जाती है, नेक्स्ट, प्रीवियस, तो ये एरो की से कर लेना, इतना ज़्यादा तामझाम क्यों करना। लास्ट व्यू है जो भी हमको करना है वो हमने करना है। देखो ये कर दी, और राइट क्लिक करके हमने क्या कर दी, एंड शो। और यहाँ देखो हमने कुछ काटा पीटी करे अभी लिखे हैं, तो वो क्या बोल रहा है, रखना है नहीं, डिस्कार्ड, रखना मत, वो वहीं छप जाएगा नहीं तो, ठीक है, मेन स्लाइड में आ जाएगा वो छपा छपाया। तो अभी हमने क्या देखे, ट्रांजिशन। अब देखो जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ पे क्या दिए अभी, फेड, पर पहली स्लाइड तो हमेशा थोड़ा सा ऐसा पर्दा टाइप खुलना चाहिए, मूवी चालू होती जैसे शो ओपन होता है, पर हर स्लाइड में शो ओपन थोड़ी होगा। पता चल रहा अभी अल्लू अर्जुन शुरू हो रही पुष्पा मूवी, बाद में वो मार रहा है तो भी पर्दा खुल रहा है, तो ऐसे में दर्शकों का दिमाग खराब हो जाएगा, बोले हर बार पर्दा खोल रहा है, ये क्या बात हुई। तो पर्दा सिर्फ
एक बार खुलेगा। तो यहाँ जाओगे, देखो इसके अंदर जाओगे तो भंडारा मिलेगा, समझ रहे हैं। और भंडारा में बहुत सारे हैं जिसमें कर्टेंस भी है। कर्टेंस मतलब समझ रहे हैं, हाँ। तो ऐसे क्लिक करो, ये देखो ये एक में हुआ अप्लाई, सब में नहीं हुआ है ना। एक में क्यों हुआ, क्योंकि हमने उसमें बस करें, अगर इसी को अप्लाई ऑल कर देंगे दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करना है, जो कॉमन देना चाहते हो उसको अप्लाई टू ऑल, और जो यूनिक देना चाहते हो उसको आप बाद में देना। चलो अब रन करके देखो, ठीक है। ये देखो सेल्फ इंट्रोडक्शन का हमारा पर्दा खुल चुका है, ठीक है। उसके बाद अब एरो की दबाव देखो फेड चल रहा है, हर बार पर्दा नहीं खुल रहा है। तो ये चीज़ हमारे दिमाग में होना चाहिए। प्लानिंग पहले कर लो, प्रेजेंटेशन बनाते समय कुछ पॉइंट्स लिख लो कि भाई सबसे पहले हम न्यू स्लाइड लेंगे, उसके बाद हम क्या क्या लाएंगे, उसके बाद ट्रांजिशन देंगे, जो भी गड़बड़ी होगी वहाँ हो जाएगी। उसके बाद आप उसको पलटा सकते हो, सुधार कर सकते हो। तो इसलिए प्लान कभी भी लिख कर रखा करो, ठीक है। अब मेरी मत पूछो कि भाई मैंने प्लान लिख कर रखा, वो तो मेरे डेली का काम है इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, पर आप लिख लेना। तो अभी ट्रांजिशन समझे, हम एक आध एनिमेशन लगा के देख लेते हैं। ट्रांजिशन आप उपयोग कर लेना जो भी अच्छा लगे, पर मेरी मानो तो ऊपर वाली पट्टी में जो दिए हैं वो सबसे अच्छे हैं, मतलब स्टैंडर्ड रहते हैं कि नहीं। नीचे वाले में तड़क भड़क है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे पहला इंट्रोडक्शन वाला अभी पर्दा खुल रहा था, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखना है ना, ये ठीक, इधर देखो, ठीक। यहाँ पे देखो और देखना जा रहा है, ये देखो ये मसल के फेंक दिए, ठीक। इधर देखो ये टूट जाएगा, यहाँ देखो ये हिल हुल के ऊपर जाएगा, ये हवा चल गई। ये तो कर्टेन तो देख लिए, ये देखो ये भी अच्छा लगा पहला पेज के लिए बस, है ना। हर पेज में मत देना, हर पेज में पलट के ही आ रहा है, नहीं तो घूम घूम के, ऐसा मत करना। ये देखो ये भी अच्छा नहीं, देखो ये गिर गया, हिलते डुलते डुलते गिर गया, ठीक। फ्लैश लाइट भी है उसमें, बहुत सारे। और देखो ये भी है, देखो ये पानी, पानी की बूंद हिलते हिलते फिर दिखने लगा, ठीक। ये देखो ये, हाँ हाँ, ये भी दे सकते हैं, है ना। तो अपने हिसाब से आप पहला पेज बस दे सकते हैं, ठीक ठाक। बाकी ऊपर वाली लाइन में आप जो है वो यूनिक सबके लिए देना, कॉमन, ठीक। चलो ये हो गया अपने कौन से, ट्रांजिशंस। और ट्रांजिशंस के बाद आ जाते हैं कौन से, तो एनिमेशन किस में काम आएंगे, ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में दिख रहा है। जैसे मान लो ऑब्जेक्ट से बाहर रहता हूँ, देखो दिख ही नहीं रहा है, ये दिख रहा है मगर काम नहीं करने दे रहा है। जैसे एक व्यक्ति को अपन ने जो है म्यूट कर रख दिए, बोलेगा भी नहीं कुछ नहीं, चुपचाप बैठा दिए जा रहा, घुमा घुमा कुछ नहीं एक्टिविटी कर रहा है, तो इसका मतलब उसका जिंदा होना जरूरी है पहले। तो ऐसे ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, तभी तो दिखेंगे, ठीक है। तो अभी हमारी स्लाइड जा रही है, अब सेल्फ इंट्रोडक्शन ऊपर से उड़ते हुए आना चाहिए जैसा भी। तो देखो ये, ठीक है। दूसरा सेलेक्ट करो, ये, ठीक है। फिर क्या आना चाहिए, मिस्टर, नहीं ये आना चाहिए, ठीक है। तो ये आना चाहिए ऐसे, है ना। और ये कैसे आना चाहिए, ये भी आना चाहिए। अब इसमें भी आपको दिमाग लगाना है कि सब में कॉमन रखना है। कॉमन बोले तो एक सी स्टाइल में नीचे से आना चाहिए या साइड से आना चाहिए, जैसे भी। अब इसी को हम रन करके देखते हैं। स्लाइड शो में भी रन दिया, देखो बिगिनिंग से वही ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन जो दिख रहा है वही दिया है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन 10 जगह है, काम एक ही करेंगे। क्लिक करें तो देखो ये हमारा काम अभी हुआ था, हो गया, ठीक है। उसके बाद आप देखो कुछ नहीं है, क्यों, क्योंकि एनिमेशन सीक्वेंस में दिए हैं। पहला एनिमेशन क्या था हमारा, सेल्फ इंट्रोडक्शन। दूसरा उसके बारे में सबटाइटल। तीसरा फोटो। चौथा उसका नाम और टैगलाइन। तो एरो की दबाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, वही काम करेंगे। देखो आ गया। अभी कितनी देर से आ रहा है, धकाक से आ रहा है या फिर धीरे से आ रहा है, वो हम सेट कर सकते हैं कि भाई धीरे धीरे आना चाहिए तो उसके सेकंड बढ़ा दो। 5 सेकंड दौड़ते दौड़ते मत आना, मैं डर जाता हूँ, ऐसा बोलते कि नहीं कोई। तो बोलना पहले उधर ही से बोलना, खटखटाना, फिर धीरे धीरे आना, नहीं पता चल रहा आ गए धम धम। तो ऐसे इसको भी हम कर सकते हैं। देखो ये आराम से आए, ये ठीक है। फिर देखो ये फ़ोटो आ गई, फिर आ गया इसका नाम। अब अपन इससे फ़ायदा क्या है कि जैसे उदाहरण के लिए, चलो आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे बारे में, सेल्फ इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो फिर क्या बोलोगे, सब टाइटल, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। फिर बोलोगे मेरी फ़ोटो ये है, मैं दिखाई दे रहा हूँ साफ साफ और ये दिख रहा है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। फिर उसके बाद मेरा नाम ये है ना, पढ़ के बता सकते हैं। फिर दूसरी स्लाइड में हमने कुछ नहीं दिया, वो एज इट इज़ आ गई। इसमें भी हम दे सकते हैं एनिमेशन, तो एनिमेशन सब में दे सकते हैं। अब इसमें कॉमन देना, मतलब हर हेडिंग किस फॉर्मेट में आना चाहिए, हर टेक्स्ट किस फॉर्मेट में आना चाहिए और उसका फोटो कैसे आना चाहिए, तीनों में कॉमन रखना है। चलो देखते हैं, एक लगा के अबाउट में जाओ, एनिमेशन में जाओ, तो आप दे दो, देखो फेड में आना चाहिए या फिर फ्लाई होके आना चाहिए, ऐसे, ये ठीक है ना, टाइप होते हुए। आप इसमें वो भी लगा सकते हैं, साउंड भी, जैसे ऐसे आया ना तो नीचे आना चाहिए, खटखट खटखट टाइप होने का आता है कि नहीं,
तो वो भी लगा सकते हो, वीडियो एडिटिंग में सिखाऊंगा बाद में। चलो अभी हम यहाँ चलते हैं और यहाँ आना चाहिए एक एक करके, क्या अपीयर होना चाहिए या फेड होना चाहिए, 1 2 3 4, ठीक। और ये कैसे आना चाहिए, अच्छा ये बाद में नहीं आना चाहिए, ये कैसे आना चाहिए, पहले, मतलब अबाउट के जस्ट बाद आना चाहिए, है ना पिक्चर पर। दिक्कत ये हो गई कि देखो 1 2 3 4, अब ये तो गया, ये सबसे फस्सी में चला जाए, फस्सी समझते कि नहीं, सबसे पीछे। तो इसको अपन कर देंगे पहले 2, तो कोई दिक्कत नहीं। अपन नहीं बोलते कि भाई एडमिशन नहीं हुआ मेरा नाम नहीं आया, अरे फॉर्म तो भरो पहले, फिर बाद में देखेंगे, है ना। तो अभी देखो उसका नंबर कहाँ है, 7 है, लाना कहाँ है, 2 में, है ना, फर्स्ट में ये है। तो इसको जो है क्या करोगे आप, इसको सेलेक्ट करोगे और या फिर इस आइकॉन को सेलेक्ट करोगे और यहाँ देखो क्या लिखा होगा, लिखा है किस वाले टैब में लिखा है, तो इसको मूवर लियर कर लो। देखो 2 हो गया, 2 के बाद 1 भी हो जाएगा, बाद में कर दो, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा ही आगे मत जा भाई तू पीछे आया, ऐसा बोल दो उसको। तो क्या कर लो, लेटर अर्लियर, जैसे आपकी इच्छा यहाँ कर सकते हैं। और उसके बाद आप रन करो, स्लाइड शो में जाओ और यहीं पे जाके आप इसको रन करो। ये पहली स्लाइड आ गई, ठीक है। अब आप एक एक करके कीबोर्ड से प्रेस करते जाओ, ये आ गया, ठीक है। ये हमारा जो है टाइटल स्लाइड है, बाकी सब स्लाइड को कॉमन रखना, टाइटल स्लाइड में आप उठपटांग काम कर सकते हो। नेक्स्ट ये आ गया। अब देखो दूसरे में कुछ नहीं आया, दूसरे में आ गया टाइपिंग मोड में, फिर आ गया देखो, फिर उसके बाद देखो मेरा नाम ये है, फिर दूसरा मेरा जन्म स्थान ये है। तो ऐसे ही बताओगे कि पूरे थोक रेट में शो करा दोगे और फिर समझा दोगे। जब उसको साफ साफ दिख गया तो वो क्यों समझेगा आपसे, वो क्या करेगा, स्लाइड स्क्रीनशॉट ले लेगा और चल आगे चल, बोलेगा कि नहीं। चलो यहाँ पे देखो ये आ गया। अब नेक्स्ट स्लाइड में हमने दिए नहीं थे, कॉमन आ गया, ठीक है। तो अब बताओ मुझे ट्रांजिशंस मतलब क्या है, पूरी की पूरी स्लाइड जब चेंज होती है तो एनिमेशन होता है वो एक तरीके का, कि भाई स्लाइड का ट्रांजिशंस। परंतु यहाँ एक ऑब्जेक्ट आता है उसका ट्रांजिशंस बोले तो एनिमेशन, समझ गए। तो ऑब्जेक्ट में काम कौन करेगा, और स्लाइड पे काम कौन करेगा, समझ गए। अब और बहुत सारी चीज़ वहाँ उपयोग करते जाएंगे, पता चलते जाएगा। चलो अब शुरू बताओ, फॉर्म में बताओ मुझे, कट कॉपी पेस्ट कॉमन है, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, पर आएगा भी तो आप लिखोगे नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता, लिख दोगे। परंतु न्यू स्लाइड लाना बन जाएगा, डुप्लीकेट करना बन जाएगा, डिलीट करना बन जाएगा, ऊपर नीचे करना बन जाएगा। ऊपर नीचे बोले तो जैसे एजुकेशनल डिटेल या फैमिली बैकग्राउंड, चलो स्किल्स हम देना चाहते हैं ऊपर, तो देखो उठाए और ऊपर रख दिए। अब भाई अपने में ताकत है, ताकत है तो कोई छोटे बच्चे किसी को अपन से कोई छोटा उठाए, कॉलर पकड़े और आगे ले जा घसीट दिए, ताकत है तो। और कोई हैवी डोज है तो वो अपने को फेंक देगा उठा के। तो यहाँ तो स्लाइड को हम उठा के फेंक सकते हैं ना, देखो स्ट्रेंथ या हॉबीज़ को उठाकर लाना ऊपर तो रख दिए। और ये काम हम कर सकते थे स्लाइड सॉर्टर में भी, है ना। तो 3 4 व्यू ये भी बनना चाहिए यहाँ भी। उसके बाद अपन ने क्या देखें, इंसर्ट में जो चीज़ें पॉसिबल है वो कर लेना, जो पुरानी चीज़ें हैं। डिज़ाइन में हमने यहाँ बैकग्राउंड देख लिए, बैकग्राउंड में आप एक और देख लो, सॉलिड कलर भी ला सकते हैं। सॉलिड कलर में आप चाहे तो देखो लाइट कलर ले लो, देखो इस प्रकार से ये चकाचक हो जाएगा, मज़ा नहीं आती है इसमें, क्या है कॉमन, है ना। इसलिए बैकग्राउंड रहना चाहिए, वाइट के साथ साथ कुछ आइकॉन वगैरह। ग्रेडियंट में डबल कलर हो जाएगा, यहाँ जो कलर आप रखोगे वो कलर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप टेक्सचर या पिक्चर तो पता ही है आपको, है ना, ये हो जाएगा। इसके अलावा पैटर्न में जो पैटर्न बने बनाए हैं, जैसे यहाँ देखो कलर जो भी आपके सेलेक्ट उसके हिसाब से आ जाएगा। नहीं करना तो रीसेट कर दो, भाग उधर, है ना। रीसेट मतलब जाओ। चलो बैकग्राउंड हो गया। उसके बाद ट्रांजिशंस, एनिमेशन और ट्रांजिशन में मैंने बताया अप्लाई ऑल, है ना, अप्लाई ऑल ही करना, बाकी चीज़ें माउस क्लिक रहने देना। अभी एनिमेशन बन जाएगा, आगे पीछे करना बन जाएगा, ठीक है। चलो अभी स्लाइड शो में ये रन करना शुरू का, जो लोगो दिखाई दे रहा है ये वही ऑप्शन ये है। पर आप चाहते हो कि स्किल से रन करना तो ये दूसरा ऑप्शन है, ये देखो स्किल से रन हुआ। कभी कभी रहता नहीं कि हमने 150 200 पेज की क्या बनाया है स्लाइड, पूरा प्रेजेंटेशन, आज हमने बता दिया 50 स्लाइड तक किसी को। अब अगली स्लाइड कौन सी होगी, 51 नंबर की, 51। तो हम 51 में ऐसे जाएंगे यहाँ पे और 51 को ले जा करंट स्लाइड कर देंगे, कि पूरी स्लाइड ऐसे ऐसे क्लिक करोगे, आधा घंटा नेक्स्ट करने में लगा दिए। सामने वाले क्या बोलेंगे, जब यही करना था तो बाद में बोला लेता, है ना। तो इससे अच्छा क्या करो 51 में लिख जाओ और करंट स्लाइड कर दो, तो उसके लिए हो जाता है करंट स्लाइड। बाकी चीज़ें काम की नहीं है, ठीक है। तो जितनी बताए उतनी कर लेना,